कि इसकी शादी कराओ, 55 साल का हो गया, कब करेगा शादी है? हाँ भाई, शादी मेरी भी लेट हुई थी, लेकिन 34 साल में हो गई थी, तो क्या 84 साल का हो गया शादी करेगा क्या? मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अध्यक्ष की शादी कराओ ताकि उसका दिमाग ठीक हो कुछ देश के अंदर। मैं ये अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी के लोगों से, सारा काम छोड़े और उसको कोई काम लगाए, अपना घर बसाए। ऐसे घूमने से कोई नहीं मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा, कहाँ से भारत जुड़ गएगा आपसे? कोई राहुल की यात्रा में जा रहा है, आप देखिए कांग्रेस के नेता, और राहुल की यात्रा के फोटो कैसे वायरल हो रहे हैं बताओ, फिल्मी हीरोइनें जा रही साथ। और राहुल तो मेरे को लग रहा है कि इसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए राहुल गांधी। आपने वो वीडियो देखे क्या? आप बताओ कौन सा इंग्लैंड अमेरिका है क्या? वो चाहे जैसे हरकतें कर रहा है पागलों की तरह। इसका टाइम पे इलाज क्यों नहीं कराते इसका समय पे? और मैं तो कहना चाहूंगा, सरदार शहर के अंदर 18 के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ी, छोटे भाई बलदेव जी को लड़ाया था चुनाव। उस समय मैं सरदार शहर के अंदर एक सभा करके गया था, गांव नहीं आ पाया था क्योंकि उस समय पूरे राजस्थान में चुनाव थे और मेरे भरोसे 57 उम्मीदवार राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे। 49 जगह मैंने उपस्थिति दर्ज कराई। खींवसर के अंदर खींवसर की जनता ने कहा कि हनुमान जी आप एक सभा करो, हम आपको जिता देंगे, आप राजस्थान संभालो। भाइयों 3 विधायक जीते, जिसमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक थे, एक में खुद जीता। और कई जगहों पे मजबूती से नौजवान नेता तैयार हुए, यादव समाज से नेता तैयार हुए, गुर्जर समाज से हुए, मीणा समाज से हुए। मैंने तमाम जातियों को टिकट दिया 18 के अंदर। और 19 जब आया तब मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, तो नौजवानों की आवाज आई कि आपको मोदी के साथ गठबंधन करना चाहिए। मैंने भाइयों मोदी के साथ गठबंधन किया और नागौर की सीट से मैं एमपी बना, दिल्ली गया। और दिल्ली के अंदर मुझे पता है कि 6-8 महीने जब चला, कोरोना काल आ गया और किसान विरोधी 3 बिल दिल्ली की सरकार लेके आई। तब यहाँ के किसानों ने कहा, पंजाब हरियाणा राजस्थान के इस इलाके के किसानों ने कहा, किसान के बेटों ने कहा, हनुमान जी आप मोदी की गोदी में बैठ गए, छोड़ो मोदी को, मोदी किसान विरोधी है। भाइयों किसान के बेटे तो देश की लोकसभा में कई और हैं। आपके यहाँ से भी किसान का बेटा ही है, सीकर से भी किसान का बेटा है, झुंझुनू से भी किसान का बेटा है, बाड़मेर से भी किसान का बेटा है, हरियाणा से भी है, उत्तर प्रदेश से भी। लेकिन गुस्सा किसी को नहीं आया। जब किसान कौम तकलीफ में थी देश के अंदर, एक ही व्यक्ति सत्ता छोड़ के सड़क पे आया, वो नागौर का सांसद था जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों का साथ देके 70 दिन तक नेशनल हाईवे जाम करके सड़क पे बैठा रहा। मैंने जब पार्टी बनाई थी तो एक ही बात कही थी, ये पार्टी जवान और किसान की पार्टी है। जब भी जवान किसान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा सड़क पे मिलूंगा। और भाइयों राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का राज है। कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। पायलट सीएम बनना चाहता है, गहलोत रहना चाहता है। बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो आप ये बताएं ये बारात कहां पे तोरण मारेगी जब इनका दूल्हा दुल्हन का हिसाब किताब नहीं, कौन जाएगा तोरण मारने? ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। विपक्ष की भूमिका बीजेपी नहीं निभा रही है। 4 साल के अंदर हर पेपर आउट हुआ राजस्थान के अंदर, भारी भ्रष्टाचार हुआ, मंत्रियों पे विधायकों पे हत्या लूट बलात्कार के आरोप लगे उनके परिवारों पे, लेकिन बीजेपी चुप रही। लंपी से गौ माता खत्म हो गई, कोरोना से हमारे नौजवानों ने दम तोड़ दिया, टिड्डी ने फसलें बर्बाद कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताला लगा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी की हवा चलेगी और हम सबको मोदी जीता के ले जाएगा, और नारे लगाते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मैंने कहा मोदी मुमकिन हुआ तो नहीं। खींवसर में जब मैं 13 का चुनाव लड़ रहा था तो नरेंद्र मोदी ने 2 सभाएं कर दी मेरे खिलाफ। कितनी? 2 सभाएं। और दोनों सभाओं करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी खींवसर सीट पे 2013 के अंदर। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, किसान और जवान है तो मुमकिन है। ये नारा आप लोगों को देना है। मैं कोई व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं हूं। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं। हाँ, मैं जिस जाति से आता हूं उस जाति को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी बात करता हूं कि जाट, मुस्लिम, मेघवाल, यादव, गुर्जर, मीणा, तमाम जातियों को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस राजस्थान और इस देश का विकास नहीं हो सकता। सारी जातियों को साथ लेने का अगर राजस्थान में लेके कोई काम करता है, वो नागौर का सांसद है। विधानसभा में जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है तो आरएलपी के 3 विधायक इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। ओबीसी की विसंगति का मामला हो
या दूसरे मामले हो, जब मंत्री विधायक गहलोत के करीबी जब अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, तो आरएलपी पार्टी मजबूती से इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ती है। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब 24 एमपी मोदी का जयकारा करते हैं, तो नागौर का सांसद किसान एकता जिंदाबाद के नारे इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगा के आपका मान और सम्मान बढ़ा रहा है। मैं खिंवसर में गांव गांव नहीं घूमा, लेकिन सरदार शेर के इस चुनाव के अंदर मैंने सबसे बात करके लालचंद जी को उतारा, बलदेव जी को भी मनाया। मैंने कहा आप जवान हो, बात कर लेंगे। बाली जी भी रुष्ट थे। देखिए टिकट एक था, एक व्यक्ति चुनाव लड़ता। मैंने इन सबको साथ लेके कहा कि 1 साल के लिए ये लड़ाई सरदार शेर की लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान की लड़ाई है। अगर सरदार शेर के अंदर आरएलपी चुनाव जीतती है तो 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में राजस्थान के अंदर उभर के आएगी, क्योंकि पूरा मारवाड़ तैयार है। मारवाड़ की 50 सीटें इंतजार कर रही है कब चुनाव हो और कब आरएलपी के ज्यादा से ज्यादा विधायक जीताएं। अगर सरदार शेर जीत गए, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू की लगभग 50 के आसपास की सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जाएगी। भाइयों, ये सेमीफाइनल है। किसान राजनीति का नया उदय सरदार शेर की धरती से होगा। हमें हमारे पुरखों का इतिहास याद करना होगा, जिन्होंने किन परिस्थितियों के अंदर संघर्ष किया। सामंतवाद के खिलाफ, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अकाल का साया और नेताओं का धोखा, फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास भरा पड़ा है, जिस कौम ने हमेशा दिल्ली सल्तनतों को परेशान किया, जिस कौम ने हमेशा मुगलों से लेकर जितने भी दिल्ली में शासक आए, अगर वो परेशान रहते थे, इसी कौम से परेशान रहते थे। हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे। हमारी तमाम छोटे भाई जो दलित, शोषित, पीड़ित है, इनको साथ लेके इस नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आपसे मैं गांव गांव जाके वोट की अपील कर रहा हूं। बीजेपी के बड़े नेता गांव गांव नहीं जाएंगे। इनके जो दूल्हे हैं वो 5 गांव जाएंगे, 6ठा गांव छोड़ देंगे और फिर गुजरात चले जाएंगे। मुझे कल एक बीजेपी का नेता कह रहा था कि मैं तो 2-3 मिनट घूम और फिर गुजरात जाऊं। मैं कि गुजरात में तुम्हारा क्या प्रभाव है, कौन जानता आपको वहाँ? कहने नहीं, वैसे ही फोटो खिंचा के मोदी जी कहते हैं भाई हम गुजरात आ गए। गुजरात ये सारा ही धंधा यही कर रहा है सारे। कोई राहुल की यात्रा में जा रहा है, आप देखिए कांग्रेस के नेता, और राहुल की यात्रा के फोटो कैसे वायरल हो रहे हैं बताओ। फिल्मी हीरोइनें जा रही साथ। और राहुल तो मेरे को लग रहा है कि इसके दिमाग के फ्यूज उड़ गए राहुल गांधी के। आपने वो वीडियो देखे क्या? आप बताओ कौन सा इंग्लैंड अमेरिका है क्या? वो चाहे जैसे हरकतें कर रहा है पागलों की तरह। इसका टाइम पे इलाज क्यों नहीं कराते इसका समय पे? और मैं तो कहना चाहूंगा कि इसकी शादी कराओ। 55 साल का हो गया, कब करेगा शादी है? हाँ भाई, शादी मेरी भी लेट हुई थी, लेकिन 34 साल में हो गई थी, तो क्या 84 साल का हो गया शादी करेगा क्या? मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अध्यक्ष की शादी कराओ ताकि उसका दिमाग ठीक हो कुछ देश के अंदर। मैं ये अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी के लोगों से, सारा काम छोड़े और उसको कोई काम लगाए, अपना घर बसाए। ऐसे घूमने से कोई नहीं मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा, कहाँ से भारत जुड़ गएगा आपसे? आपने जोड़ा ही था ना भारत को। पहले आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपकी नानी प्रधानमंत्री थी, और वो क्या थी, आपकी दादी थी, और नाना जी प्रधानमंत्री। सारे प्रधानमंत्री आप ही बने थे भाई, तो जोड़ लेते। उसमें मना किसने किया था? इस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बंटाधार किया देश का। अब पहले यह होता था कि अलग अलग स्टेट के अंदर गुंडागर्दी चलती थी, अलग अलग स्टेट की फ्रेंचाइजी थी। अब सारा होलसेल दिल्ली चला गया, दिल्ली से ही चल रहा है सारा काम बीजेपी का। तो आप सारी चीजें देख सकते हो। लड़ने वाले आदमी को मजबूत करो। किसान राजनीति देश में खात्मे की ओर है। हरियाणा हाथ से चला गया, यूपी हाथ से चला गया, नजरे राजस्थान पे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि अलग पार्टी बना के सत्ता छोड़ के 25 साल से लड़ रहा हूं। अगर मैं भी किसी की चप्पल उठा के मंत्री बन जाता तो लड़ने वाला कहां से लाते हैं आप ये तो बताओ। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा है, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ रहा है, वसुंधरा को भगाता है, गहलोत के बेटे को हराता है, और मोदी और अमित शाह से लड़के इस कौम का, किसान का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ाता है। भाइयों, या उपचुनाव जितने भी हुए राजस्थान के अंदर, उस उपचुनाव में बीजेपी ने कोई तीर नहीं मारा। 1500 वोटों से वो सहानुभूति बना के राजसमंद में जीत गए थे। तो एक चुनाव तो खिंवसर का आरएलपी भी जीती थी, बल्लभनगर में सेकंड रहे, दरियावत भाजपा चौथे पे गई थी, जमान जब्त हुई, दरियावत में बीजेपी थर्ड पे चली गई थी, सुजानगढ़ में बीजेपी ने 4000 वोट हमसे ज्यादा लिए। सरदार शेर के अंदर
एक दल को तीसरे तो धकेलना ही धकेलना है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव जिताना है। हर व्यक्ति तय कर ले कि हमारा एक भी वोट पीछे नहीं